मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे काम दोबारा किया गया है। जितना भी मैं आपको ये एरिया बता रहा हूँ यहाँ पे दोबारा काम किया गया है, ये दोबारा किया है क्योंकि इसके अंदर गलती बहुत पाया गया था। इसके अंदर अगर आप अंत तक देख लोगे तो क्या सही था क्या गलत है, क्या सही काम होता है क्या गलत होता है, इसके अंदर बिल्कुल पूरा समझ जाओगे। अगर आप इस लेन में रहते हो, अगर आप गलत काम करते हो, आपको पहचान चाहिए काम की, तो सही अंतर क्या होता है, तो बिल्कुल पूरा अंत तक समझना। अगर आपने अंत तक नहीं समझ रहा हो, आपके अंदर समझदारी नहीं है, आप चालू काम करते हैं, टेल्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है और इस वीडियो को आपने क्लिक कर लिया और पूरा नहीं देखते, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जीवन में कभी सफल मिस्त्री बन नहीं सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, कभी जीवन में आप सफल मिस्त्री बन नहीं सकते। इसी तरीके से आप गलती करते रहोगे और कभी कभी तो ऐसा मौका आ जाएगा कि आप में चांटे भी घलेंगे। क्योंकि इस काम में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने पैसे भी दे दिया है और इसके अंदर समय भी लग रहा है। ठीक है, अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं कि इसके अंदर मिस्त्री ने क्या गलती किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीच में जितना ये टाइल्स लगा हुआ है बीच में, ठीक है, ये बीच में टाइल्स लगा हुआ था, तो यहाँ पे मिस्त्री ने ऊंचा कर दिया था, इधर से मिला दिया था टाइल्स से, वो इधर से मिला दिया था, लेकिन इस प्लाई के पास ऊंचा कर दिया था। जाने क्या किया यार, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या उसने पूरा बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मेरा काम देख के दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, हो गया था। आप खुद सोचो भाई कि इस काम को दोबारा करना पड़े, इसके अंदर टाइल्स भी गया, सीमेंट भी गया, बदरपुर भी गया, ठीक है, महंगा टाइल्स लगा हुआ है, तो सारा बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी इस तरीके से आप काम करते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल गलत काम मत करना। यहाँ पे देखिए जोड़ मिलाया है तो सीधा दिखाई नहीं दे रहा, आड़ा तिरछा ये बिल्कुल काट दिया है इसको। ठीक है, आड़ा तिरछा काट दिया है क्योंकि इसके अंदर पीस ही बिल्कुल एक साइज का नहीं काटा है। ठीक है, अब इसको निकाल के सही तरीका से बनाते हैं, तो मैंने इसको बनाया है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको ये जोड़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले का जोड़ आड़ा तिरछा था, लेकिन ये जोड़ बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा होगा आपको। ये सीधा क्यों है, क्योंकि जितना भी इसके अंदर एक काला सफेद टाइल्स काटा है बिल्कुल एक साइज का काटा है, कहीं पे छोटा बड़ा नहीं है। पहले का जितना भी टाइल्स था मैंने नापा उसको निकालते वक्त, तो कहीं पे 6.25 इंची का है, तो कहीं पे 6 इंची में एक सूत कम है, कहीं 6.25 इंची का है, तो कहीं 6 इंची का है। इस तरीके से छोटी बड़ा कर दिया था, और जब यहाँ पे कोना मिलाते हैं तो आगे पीछे टाइल्स हो जाता है। एक बात का कभी ध्यान रखना, कभी भी अगर आप टाइल्स लगाते हो, अगर पत्थर लगाते हो आप, तो जब एक साइज का ही होगा तभी वहाँ पे बराबर कोने मिलेंगे। अगर एक साइज का नहीं काटते हो, आप सावधानी से यहाँ पे पत्थर टाइल्स नहीं काटते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सही तरीका से आप मिला नहीं सकते हो। इस तरीके से अगर आप बॉर्डर पट्टी लगाते हो, आप डिजाइन लगाते हो, इस तरीके से आप टाइल्स काट के लगाते हो, तो मिस्त्री ने इसके अंदर यही गलती किया था। अभी और भी गलती है इसके अंदर, पूरा जानोगे कि क्या क्या गलती था। ठीक है, इसके अंदर 3-4 लेन लगाया है, तो ये मैं नहीं लगाया है। ठीक है, तो अभी इसको सीधा किया है। ठीक है, लेकिन मिस्त्री ने पहले इसको लगाया तो आड़ा तिरछा पूरा दिखाई दे रहा था, पूरा आड़ा तिरछा दिखाई दे रहा था, देखने में बहुत अच्छा बिल्कुल बेकार लगता था। ठीक है, अगर कोई काम हम डिजाइन में करते हैं और डिजाइन में अगर हम वो सही तरीका से आड़ा तिरछा हो जाता है, जिस तरीके से वो होना चाहिए सफाई से, अगर उस तरीके से वो काम नहीं होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा काम बिल्कुल गोवा लगता है, पूरा काम बिल्कुल गोवा लगता है, बिल्कुल देखने में बहुत बेकार लगता है। इसलिए अगर आप इस तरीके से कभी डिजाइन बनाते हैं तो आपको बॉर्डर पट्टी, जितना भी आप टाइल्स का कोई भी अगर पट्टी काटते हो, और जिस साइज का आपको काटना है उसी साइज का सब पट्टियां होनी चाहिए आपकी, छोटी बड़ी कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो समझिए इस तरीके से बिल्कुल आपका बिल्कुल जितना भी आप कोना मिलाओगे, ठीक है, एक दूसरे से आप कोना मिलाओगे काट के, तो ये सीधा लगेगा, बिल्कुल सीधा कटेगा और सीधा लगेगा। अगर आप इसके अंदर एक सूत कर दोगे, आधा सूत कर दोगे, तो इसके अंदर आड़ा तिरछा चला जाएगा और सीधा कोना मिलेगा ही नहीं। ये बिल्कुल पक्का समझना, अगर आप इस लेन में रहते हो तो बिल्कुल अपने दिमाग में, खून में ये बसा लो इस चीज़। ठीक है, इस काम में आपको सफलता प्राप्त करना है तो एक एक बात को आपको समझना होगा बारीकी से, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आप यंग हैं, नौजवान हैं, अभी आप चलोगे, ठीक है, आज आपने यहाँ पे गलती किया, आपको दूसरी जगह आपको पता नहीं है, वहाँ पे आप काम कर दोगे, ठीक है, उसके बाद वहाँ पता चलेगा ये मिस्त्री किस तरीके से काम करता है, तो उसके बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में आप परेशान हो जाओगे। अभी आप यंग हो तो बिल्कुल अभी बिल्कुल सचेत हो जाओ कि जहाँ कहीं भी मुझे काम करना है बिल्कुल सीधा काम करना है, गलत काम नहीं करना है। आपको मन के अंदर ये सोचना है कि 19-20 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपने 19-20 सोचा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे निकाला गया टाइल्स और उसके बाद लगाया है दोबारा, उसी तरीके से आपका भी काम हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि चांटे भी पड़ सकते हैं कभी कभी। अगर कोई आदमी सही होता है तो आपको बता सकता है, वो नुकसान खा सकता है, लेकिन कोई आदमी अगर उल्टा होता है तो चांटे भी पड़ने चाहिए ऐसे मिस्त्री में। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई यार मिस्त्री को इतना सब कुछ कह रहा है यार, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। मैं किसी में चांटे तो नहीं मारूंगा, मैं बात ही बता सकता हूँ, लेकिन मेरा भी दिमाग खराब हो गया कि इसके अंदर मैंने मिस्त्री को सब कुछ पैसे भी दे दिया, मैं गांव चला गया, ठीक है, उसके बाद मिस्त्री ने बोला तुम्हारा काम हो गया, मुझे भी गाँव जाना है, तो मैंने पैसे भी दिलवा दिए। उसके बाद जब आके देखते हैं तो ये ड्रामा हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये बिल्कुल आप
कोई बात नहीं, उस मिस्त्री की बात छोड़ो, ठीक है। मैं अपना बता रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से काम किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक कोना ये काट के एक दूसरे को काट के और इस तरीके से मिलाते हैं, ठीक है। और एक साइज का ये टाइल्स होता है ना, तो बिल्कुल आगे वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर आ जाता है। अगर ये छोटा बड़ा होता है और कोना से कोना इस तरीके से हम मिलाते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, और आगे पीछे यहाँ पे टाइल्स हो जाता है तो देखने में बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर टाइल्स का कोई हम डिजाइन का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, और वो सही तरीका से योजना बना के दिमाग से काम होता है, बारीकी से काम होता है, तो देखने में वो काम अच्छा लगता है। अगर बेकार होता है, आड़ा तिरछा हो जाता है, जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो बिल्कुल गोबर लगता है, पूरा गोबर, ठीक है। अगर इस तरीके से कभी आप डिजाइन बनवाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, देखने में इतना बेहतरीन लगता है। अगर इसको आप दूर से देखोगे, पास से देखोगे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी ऐसा काम आपका हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर जहाँ पे प्लाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऊंचा कर दिया था, अब थोड़ा सा काम हो रह गया है। इसके अंदर आप काला लगाना है, उसके बाद सफ़ेद लगेगा, बस इसके अंदर आज ये पूरा काम हो जाएगा। और जो काम अभी रह जाएगा उसके बाद होगा, लेकिन मेन काम हो गया है। जिस दिन से इसके अंदर मैंने काम चालू किया है और जिन्होंने उखड़ाया था इसको, उनके सामने बोल के जब भी आते हैं वो देखते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे कैसे करना है, और वो बताते हैं कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, सही करना है इसको। तो बिल्कुल सही तरीक़ा से, बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल पूरा काम किया है, उनकी सहमति से किया है। उन्होंने बोला है कि थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन आपके मिस्त्री ने यहाँ पे ज़्यादा कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने काम किया तो वहाँ काम ही दिखाई दे जाता है कि पहले कैसा काम था वो अभी कैसा काम है, ठीक है। लेकिन उनका ज़्यादा नुकसान हो गया है, मेरा तो खाली मेहनत गया है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे उनके पास पैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, उन्होंने रात और दिन काम किया है, ठीक है, रात और दिन मेहनत किया है, तब जाके यहाँ पे आ पाए, ठीक है। मैं समझता हूँ कि पैसे आदमी कैसे बड़ा आदमी बनता है और कैसे कमाता है। अगर आदमी बड़ा आदमी आपको बनना है तो आपको रात और दिन मेहनत करनी पड़ेगी, रात और दिन। आप सोचोगे भाई मैं सोऊंगा कब, सोना आपका जुल्म हो जाएगा जिस दिन अगर आपको आगे बढ़ना होगा तो, ठीक है। उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, वैसा आपको कर्म करना पड़ेगा, तब जाके आप सही मिस्त्री बन सकते हैं। इसके अंदर मैं यही कहने वाला था। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और भी अच्छा लगा हो, इस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, इस तरीके से आपको टाइल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब आपने कर लिया तो इस तरीके से आपको टाइल्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। अब यहाँ पे बिल्कुल पूरा टाइल्स लगा दिया गया है और बीच में ये सफ़ेद लगा दिया है, और बीच में सफ़ेद लगाते हैं तो बिल्कुल सीधा आया है, प्लेन आया है। पहले का टाइल्स लगा हुआ था तो यहाँ पे जॉइंट ऊपर नीचे था, ठीक है, क्योंकि लेवल में नहीं लगाया था, ठीक है। अब लगाते हैं तो बिल्कुल पूरा धागा बांध के लगाया है इसको, तो यहाँ पे जॉइंट बिल्कुल पूरा जोड़ मिल जाता है, कहीं भी काले का और सफ़ेद का कहीं ऊपर नीचे नहीं होता है, बिल्कुल पूरा बराबर मिल जाता है। लेकिन पहले का ऊपर नीचे था, बस मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे।